हाय, मैं पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूँ फाइनेंस में करियर बनाने के लिए। और बेसिक जो 3 क्वेश्चन मेरे से स्टूडेंट्स आके पूछते हैं वो ये पूछता है, सीएफए वाला बंदा यूजुअली आके पूछता है कि सर मेरा लेवल 3 क्लियर हो गया है, मैंने हर जगह अपना रिज्यूम भेज दिया, मेरे को कहीं से भी कॉल्स नहीं आ रहे हैं। सीए स्टूडेंट पूछता है कि सर मेरा फाइनल क्लियर है, मेरे को फाइनेंस में करियर बनाना है, प्लीज आप बताओ मैं क्या करूं, मेरा रेलेवेंट प्रोफाइल नहीं है। ग्रेजुएशन वाला बच्चा तो ऐसे ही मारा रहता है, वो आके पूछता है कि सर मेरा लेवल 3 क्लियर है, मेरा फाइनल ईयर में हो, मेरे को फाइनेंस में करियर बनाना है, मैं हर जगह रेज्यूम भेज रहा हूँ, मुझे कहीं से कॉल्स नहीं आ रहा है। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। हाय, दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हो और सुन लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करो। इस पर्टिकुलर वीडियो पे पहली बार आपके सामने टारगेट लेके आए हूँ 196 लाइक्स का, तो आप 196 लाइक्स तो मेरे को चाहिए इस वीडियो पे। ज्यादा कर दो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको कंटेंट पसंद है यार, आप बिना लाइक करे क्यों जा रहे हो। ठीक है, बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सीएफए स्टूडेंट्स की बात करता हूं। आप 3 लेवल्स में हो, या तो आपने लेवल 1 का एग्जाम दिया है, या लेवल 2 का एग्जाम दिया, लेवल 3 का एग्जाम दिया। बॉस, अगर आपने अभी लेवल 1 का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपके लिए ग्रीन जोन है भाई। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तो इवन स्टार्ट भी कुछ नहीं हुआ है। आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी अपस्किलिंग को। लेवल 2 जो है आपके लिए ब्रो, ये ऑरेंज जोन है, अगर अब नहीं जागा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और लेवल 3 है आपके लिए, तो रेड जोन है। दिस इज योर टाइम टू एक्ट। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। एक एक करके समझेंगे तीनों लेवल के ऊपर, और फिर अपन सीए और ग्रेजुएशन के ऊपर जंप मारते हो। लेवल 1 इज द ग्रीन जोन फॉर यू। इस दौरान अगर आपने अभी लेवल 1 का एग्जाम लिखा है रिसेंटली, तो इसका मतलब यह है कि आपके फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन बहुत क्लियर है। आपको अब इस बात की जद्दोजहद नहीं है कि यार कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, सब आपके दिमाग में डेफिनेशनल एस्पेक्ट में क्लियर है, भले ही प्रैक्टिकल ना हुआ हो। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए वो समझना। सर क्या मैं लेवल 1 के बाद सीधे जॉब करूं क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेवल 1 के बाद जॉब नहीं होगा स्टार्ट। उसके 2 रीजन है। नंबर 1 इज सैचुरेटेड मार्केट, and number 2 is we want to avoid हरियाली। सर सैचुरेटेड मार्केट मतलब, सैचुरेटेड मार्केट का मतलब यह है कि अगर आप आज लेवल 1 की डिग्री लेके मार्केट में उतरोगे और किसी को बोलोगे कि देखो मैंने तो लेवल 1 किया है, मैं कितना अच्छा हूं, मेरे को नौकरी दे दो, तो आपको नहीं देगा। कारण यह है कि आज आप जिस बंदे के ऊपर पत्थर फेंक के मारोगे, वो बंदा लेवल 1 की या तो तैयारी कर रहा है, या लेवल 1 क्लियर है और लेवल 2 की तैयारी कर रहा है। तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव अकम्प्लिश्ड लेवल 1। ठीक है, द डिमांड इज लेस एंड सप्लाई इज मोर। 2007-8 में क्या होता था, आप लेवल 1 क्लियर करो और आपको तुरंत 50,000 रुपए की नौकरी मिलती थी। उस टाइम पर इंडिया में टोटल सीएफए चार्टर होल्डर ही 100-150 थे यार। ग्लोबली देयर आर 1000 चार्टर होल्डर्स, राइट। बंदे को इंडिया के बाहर एग्जाम देने जाता था, दुबई जाता था बंदा एग्जाम देने। दुबई जाते थे, श्रीलंका जाते थे, कोलंबो जाते थे, थाईलैंड वाइलैंड नहीं जाते थे, लेकिन इन तीनों जगहों पर तो जाते थे, एग्जाम देते थे। तो एक वैल्यू ज्यादा होती थी, अब नहीं है। अवॉइड हरियाली मतलब, मैं 2013 से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार जब 31st को आपके सैलरी क्रेडिट होने लग गई ना, उसके बाद लाइफ के मायने बदल जाते हैं हर चीज़ों को देखने के। आप पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग पाएगा, आपका ये गारंटी है। तो अभी अपने को जॉब पे तो ध्यान ही नहीं देना है। तो अपने को अभी इस समय क्या करना है, हमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। अपस्किलिंग, अपस्किलिंग एंड थर्ड इज नेटवर्किंग। ये क्या है, क्या अपस्किल करना है, क्या नेटवर्क करना है, ये मैं समझाऊंगा आपको एंड में। अभी लेवल 2 पे बढ़ता हूं। अगर आपने लेवल 2 अभी क्लियर किया है या लेवल 2 का एग्जाम दिया है, तो भाई ये तेरे लिए सबसे क्रूशियल टाइम है। समझ जा, जाग जा, नहीं तो बहुत परेशानी होगी आगे। मैं स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो फेस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दे हैव नॉट रिएक्टेड, दे हैव नॉट टुक एक्शंस एट द राइट टाइम एंड नाउ दे आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो आपके बड़े भाई जैसा आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर लेवल 2 क्लियर है तो ये आपके लिए ऑरेंज जोन में खड़े हो। अगर अभी आप नहीं जागे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो हमको? तू लॉजिक समझ। एक सीए स्टूडेंट है, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। वो चाहे तो अकाउंटिंग में करियर बनाएगा, चाहे तो टैक्सेशन में बनाएगा, ऑडिट तो उसका फोर्टे है ही, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बनाएगा, सिस्टम ऑडिट में बनाएगा, 50 चीजें कर लेगा। ठीक है, बीबीए वाले बंदे ने बीबीए के ऊपर कम पैसा खर्च करा, उसके पास ऑप्शन है वो एमबीए कर लेगा। भाई जिन लोगों ने सीएफए करा है ना, परस्यू करा है, आप समझ रहे हो, आप अपने मम्मी पापा का बहुत बड़ा अमाउंट, नो मैटर हाउ रिच यू आर, ठीक है, बट आप ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हो, और अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है
कि आप सीएफए बनने के बाद ऑडिट में जॉब करो या सीएफए बनने के बाद टैक्स का जॉब करो। आपके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए इस समय कि अगर मैं सीएफए कर रहा हूं तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ कोर फाइनेंस में जॉब चाहिए। तो इस टाइम पर आपके दिमाग में सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होनी चाहिए इमीडिएट अपस्किलिंग। आपको इमीडिएटली अपस्किलिंग स्टार्ट करनी है एंड यू नीड टू फाइंड एन इंटर्नशिप नॉट अ जॉब। सर मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं बट मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं आ रहा है इंटरव्यू का। क्यों नहीं आ रहा है पता है? बिकॉज अपस्किलिंग इज लैकिंग। मार्केट को जो स्किल्स चाहिए वो तेरे पास नहीं है। सर मार्केट को क्या स्किल चाहिए अपन सीखेंगे आगे, लेकिन आप अभी 3 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा, 90 days, एंड यू विल बी सॉर्टेड कि आप अपस्किलिंग करो खुद की इमीडिएटली और इंटर्नशिप स्टार्ट करो एज सुन एज पॉसिबल। सर मैं लेवल 3 की तैयारी कब करूंगा आप समझना। अगर आपने लेवल टू क्लियर किया है तो आपका फाउंडेशन क्लियर है लेवल 1 से, और टेक्निक्स भी क्लियर है, यूजिंग ऑफ टेक्निक क्लियर है लेवल 2 के कारण, कि मेरे को आप एक कंसेप्ट के ऊपर 5 क्वेश्चन दो, मैं पांचों के पांचों सॉल्व करूंगा। प्रैक्टिकली नहीं इतना अभी हम लोग अप स्किल्ड हैं, दैट्स नॉट एन इशू। सीएफए इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा रिवैम्प भी कर रहा है कोर्स को, बट समझो ना 10-11 घंटे का कोई कोर्स लेके आ जाएगा, उससे क्या ही अपस्किलिंग होगी किसी की। ठीक है नाउ, तो आपको इमीडिएट लेवल पे अपस्किलिंग करना है और इंटर्नशिप स्टार्ट करना है। अगर आप लेवल 3 में हो तो भैया मैंने हाथ जोड़ ली आपसे। ठीक है, आप अभी तक क्या कर रहे थे आप मानोगे नहीं। मेरे पास रिसेंटली एक लेवल 3 स्टूडेंट का रेज्यूम आया। मैंने उसको बोला रेज्यूम बना के दे। ही जस्ट क्रिएटेड अ हाफ पेजर रेज्यूम। मैंने बोला ये क्या है, एक पेज तो लिख। तो बोले सर कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट। आप बोलोगे मैं स्टूडेंट का नाम हाइड करके नीचे भी डाल दूंगा, ठीक है, बट ये फैक्ट है। तो यहां पर कहां दिक्कत हुई कि आपने लेवल 1 लेवल 2 में मजे मस्ती मारी कि यार कुछ भी तो नहीं है, कोचिंग दो, एग्जाम दे के आओ, साल में एक बार मजे करो, मस्ती करो। लेवल 3 क्लियर हो चुका है भाई, या लेवल 3 का एग्जाम दे दिया। अब सोचो अब क्या करना है लाइफ में आगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ राइट नाउ। ओके, अगर आपको लगता है कि फाइनेंस में करियर बनाना ही बनाना है आपको, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बाबू, तो आपको चाहिए अर्जेंट बेसिस पे अपस्किलिंग, और साथ में आपको चाहिए जॉब। सर इंटर्नशिप से काम नहीं चलेगा? नहीं, इंटर्नशिप नहीं चाहिए, जॉब चाहिए। सर अर्जेंट अपस्किलिंग के लिए मैं क्या करूं? देख भाई, मिनिमम 90 डेज का टाइम तो दे खुद को। आप 90 डेज के पहले किसी भी स्किल को कंसिडरेबली मास्टर नहीं कर सकते उस स्किल में, मिनिमम 90 डेज का टाइम चाहिए। सर क्या अब मैं अपस्किलिंग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता है। अगर अभी नहीं करा तो कभी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। ये तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है, ये तो वार्निंग है लेवल 2, लेकिन यहां तो नीड है, करना ही करना है। लेवल 3 के बाद अपस्किलिंग का गेम करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। सर मेरे को एक बात बताओ, मैं तो अभी सीए हूं, ग्रेजुएट हूं, ठीक है। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है? अगर आप सीए हो, ग्रेजुएट हो, तो आप लोगों का रहता है टनल डिवीजन। मतलब आप सीए जैसे इंटर क्लियर करता है और आर्टिकलशिप में आता है ना, उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल हो जाता है। वो लाइफ का एक गोल रहता है, वो ये रहता है कि मेरे को सीए फाइनल का एग्जाम देना है, और अपना पूरा रूटीन उसके हिसाब से आसपास सेट कर लेता है। अब समझिए प्रॉब्लम क्या होती है, वो इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाता है सीए फाइनल की प्रिपरेशन में कि वो लाइफ को प्रिपेयर करना भूल जाता है आफ्टर द एग्जाम्स। अब तो सीए फाइनल करके बाहर निकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो एक रुबाब है कि यार मैं तो सीए बन गया। और आप हर जगह रेज्यूम भेजते हो, कहीं पर भी आपका सिलेक्शन होता नहीं है। सिलेक्शन होता नहीं है तो फिर क्या होता है? फिर आप परेशान होकर दोस्तों का सबका सिलेक्शन हो रहा है ये देख के आप कोई भी जॉब प्रोफाइल के लिए ओके बोल देते हो। ऑडिट के लिए, टैक्स के लिए, खराब नहीं है, बट आपकी इच्छा तो फाइनेंस में जाने की थी ना, वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, वो इच्छा मेरी कैसे पूरी हो? मेरे को कोई मंत्रा दे दो आप। स्टूडेंट यूजुअली यही आके बोलता है कि सर मेरे पास तो 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में प्रिपेयर करना है, कोई मंत्रा दे दो। भाई कोई मंत्रा मंत्रा नहीं होता फाइनेंस का, एक बात ध्यान रखना। सर फिर मैं क्या करूं? अगर आप सीए स्टूडेंट हो और फाइनल दे चुके हो, तो आपको एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो बहुत जिगरे का काम होगा। ये जिगरा है ना, ये वाला काम होगा। आपको कैंपस को अवॉइड करना पड़ेगा। सर कैंपस को अवॉइड कर दूं? क्या बात कर रहे हो? देखो सीएफए वालों का तो कोई कैंपस वैम्पस होता भी नहीं ऑफिशियली ऐसा कि रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो साल में 2 बार, ठीक है, जहां 5,000 सीएफए आ रहे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। इंस्टीट्यूट का कैंपस लगता है सीए इंस्टीट्यूट का। आपको पता है, हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी कोर फाइनेंस प्रोफाइल के लिए कंपनी आती नहीं कभी रिक्रूट करने। क्यों नहीं आती है सर? क्या सीए क्या काम नहीं कर सकता है? वैल्यूएशन का कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपस्किल नहीं हो ना, मार्केट को पता ही नहीं है कि आप अपस्किलिंग कर सकते हो। आप उतने अपस्किल्ड हो, तो आपको कैंपस अवॉइड करना पड़ेगा। ये जिगरे का काम है, 3 महीने का टाइम अपने आप को देना पड़ेगा, और विद इन 3 मंथ आपको अपस्किल करके फिर खुद से फाइनेंस का जॉब ढूंढना पड़ेगा।
अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो तो आगे वीडियो देखो, नहीं तो यहीं रुक जाओ। दिस इज इक्वली एप्लीकेबल टू द ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ऑल्सो। ठीक है, अब बात आती है कि सर मेरे को अपस्किलिंग क्या करना है। ठीक है, तो देख यार, तू सबसे पहले ये समझ कि तेरे को इस समय एनालिस्ट बनना है या मॉडलर बनना है। सर मॉडलर का मतलब क्या होता है? मॉडलर मतलब ये होगा कि तेरा एक्सपर्टीज होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग में। ठीक है, यू हैव एक्सपर्टीज इन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड आपको लोग आएंगे, आपको बोलेंगे देख ये चीजें हो रही है, इसका एक मॉडल बना दे। तू बना देगा कि आप ना बोल ही नहीं सकते, आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। दिस विल बी अ टिपिकल 9 to 5 डेस्क जॉब। जो आप 9 से 5 का डेस्क जॉब करते हो वही जॉब है ये। एज अ टिपिकल 9 to 5 डेस्क जॉब। ठीक है, नाउ क्या मेरे किसी भी स्टूडेंट को मॉडलर बनाना चाहता हूं? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें एनालिस्ट बनना है। अब एनालिस्ट बनने के लिए हमको सबसे प्रीमियम स्किल्स क्या चाहिए? मतलब हमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एनालिस्ट बनना है या हमको वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना है। तो प्रीमियम स्किल्स क्या चाहिए वो समझना। सबसे पहले आपको करते आना चाहिए वैल्यूएशन इन डेप्थ। आपको बेसिक निटिग्रिटीज पता होना चाहिए वैल्यूएशन की। फिर आपको कंसीडरेबली अच्छी स्किल आपकी होना चाहिए फाइनेंशियल मॉडलिंग। कंसीडरेबली अच्छी स्किल होना चाहिए। सर मेरे को मॉडलर तो बनना नहीं है तो मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग क्यों सीखूं? तेरे को मॉडल बनाना नहीं है, तेरे को मॉडल को ऑपरेट करते आना चाहिए ना, मॉडल को रन करते आना चाहिए। मॉडल में कोई एरर आ रहा है, अगर तूने कुछ डेटा इनपुट किया, मॉडल में कुछ एरर आ रहा है, तो तेरे को पता होना चाहिए कि कहां से क्या फ्लो हो रहा है। सर इसके अलावा मेरे को और क्या स्किल चाहिए? वैल्यूएशन हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया। भाई सबसे इंपॉर्टेंट एक स्किल आती है इसके अंदर, वो ये आती है कि तेरे को पीपीटी में प्रो बनना पड़ेगा। तो जितना टाइम एज एन एनालिस्ट एक्सेल पे नहीं बिताएगा, उससे ज्यादा टाइम तो पीपीटी में देगा। सर और मेरे को क्या आना चाहिए? और तेरे को नेटवर्किंग करते आनी चाहिए। सर ये सब स्किल्स मैं कहां से कैसे सीखूंगा? मैं बता रहा हूं आपको, आराम से पूरा रोड मैप दूंगा, डोंट वरी। सर इक्विटी रिसर्च में अगर मुझे करियर बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले जो सबसे क्रूशियल स्किल है वो ही होती है मैनेजमेंट एनालिसिस। आप लोगों ने पढ़ा तो है हजारों बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कि मैनेजमेंट का एनालिसिस कैसे होता है, लेकिन वो थ्योरी में पढ़ा है। प्रैक्टिकली मैनेजमेंट चोर तो नहीं है, ये चीज कैसे पता चलेगी? दूसरा स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सर मैं तो सीए फाइनल क्लियर हूं, सर मैंने तो सीएफए में तीनों लेवल में एफआरए पढ़ा है, मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ने की जरूरत क्या है? भाई आपने एकेडमिकली पढ़ा है। ठीक है, आप बता सकते हो कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है, या नॉन करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है। ठीक है, आप बता सकते हो कैश क्या होता है, बता सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है, लेकिन उसका एनालिसिस कैसे होगा? मैं एक गारंटी देता हूं इस समय आप सब लोगों को जो ये वीडियो देख रहा है। ठीक है, वो गारंटी बॉस ये है, और बहुत सिंपल सा गारंटी है। वो गारंटी बॉस ये है कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैलेंस शीट आपको देता हूं, और आपको 2 घंटे का टाइम देता हूं, और आप खुद भी करके देख लेना। 2 घंटे का टाइम देता हूं आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज का करंट बैलेंस शीट जो है उसका एनालिसिस करना है, और एक A4 साइज के पेज में पूरा स्टार्ट टू एंड आपके ओपिनियन लिखना है कि आपके एनालिसिस का क्या रिजल्ट है। 99.99% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। अगर उससे एक ज्यादा बच्चा निकल गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन सीखी है, आपने सिर्फ क्वेश्चन सम सॉल्व करे, न्यूमेरिकल सॉल्व करे, एमसीक्यू सॉल्व करे। आपको पता नहीं कि किसी कंपनी का स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड जो सबसे बड़ी स्किल है, क्रूशियल स्किल है, वो क्या चाहिए? वो चाहिए रेड फ्लैग एनालिसिस। दैट इज द स्किल ऑफ द रेड फ्लैग एनालिसिस विच इज रिक्वायर्ड। सर इसके बाद मेरे को और स्किल क्या चाहिए? रेड फ्लैग एनालिसिस का क्या मतलब है कि फ्रॉड ढूंढना। सर मतलब क्या मैं फ्रॉड एक्सपर्ट बन गया? कि नहीं, आप ऐसी एक्टिविटीज ढूंढोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बिजनेस में, जो फ्यूचर में फ्रॉड को रिप्रेजेंट कर सकती है, फ्रॉड को और एम्पलीफाई कर सकती है। जैसे सर सत्यम का केस है, डीएचएफएल का केस है, यहां पर है ना क्लियर कट समझ में आ रहा था। अगर कोई बंदा 2-3 क्वार्टर पहले के रिजल्ट्स ढंग से पढ़ता ना, तो उसको समझ में आ जाता कि यार ये फ्रॉड हो रहा है कंपनी के अंदर, और वो बच जाता। तो समझ, यहां पर अपना पैसा नहीं लगा, अपन लोगों का पैसा लगवा रहे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा है। ठीक है, एज ए एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर। एक बार आपका ये चीज क्लियर हुआ, इसके बाद आपको वैल्यूएशन सीखना है। रिकमेंडेशन कैसे दोगे? बाय सेल होल्ड। तो आपको वैल्यूएशन सीखना है। सर वैल्यूएशन तो हमने यहां भी सीखा है, एनालिस्ट अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो भी वैल्यूएशन सीखना, दोनों में फर्क है। यहां पर जब आप वैल्यूएशन सीख रहे हो ना, तो आप एक स्टॉक, इक्विटी स्टॉक में रिकमेंडेशन देने के लिए वैल्यूएशन कर रहे हो। यहां पर इतना डेप्थ में रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो ना,
तो आप किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए वैल्यूएशन कर रहे हो, 10,000 करोड़ 15,000 कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हो तब वैल्यूएशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर बहुत डेप्थ में चाहिए। यहां पर वैल्यूएशन, इक्विटी रिसर्च में वैल्यूएशन इज जस्ट वन ऑफ द टूल। ठीक है, वैल्यूएशन इज जस्ट वन ऑफ द टूल। सर वैल्यूएशन मेरा हुआ, इसके बाद मेरे को अगला चीज क्या करनी है वो बता दो। तो भाई अगली चीज है ना तेरे को करनी है कॉन कॉल एनालिसिस, कॉन कॉल और रिजल्ट्स के एनालिसिस करना। ठीक है सर, कॉन कॉल का क्या मतलब होता है? जब भी कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अपने रिजल्ट रिलीज करती है ना, तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स को, एनालिस्ट को एक मीटिंग के लिए बुलाती है कि आपको जो भी क्वेश्चन हो इस रिजल्ट से वो पूछ लो, बिजनेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो। तो वो कॉल जो होता है वो रिकॉर्ड होता है और उसके बाद वर्ड में उसकी ट्रांसक्रिप्ट लिखी जाती है और वो ट्रांसक्रिप्ट एक्सचेंज को सबमिट करना जरूरी होती है। ठीक है, तो कॉन कॉल एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि पिछले 3 महीने में कंपनी में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। ठीक है सर, इसके बाद मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी स्किल्स क्या है? दूसरी स्किल है तेरे को एनुअल रिपोर्ट की रीडिंग आनी चाहिए। सर इसके अलावा एक और कोर स्किल्स लास्ट क्या बचती है? ये तेरा ब्रेड एंड बटर है भाई, तेरे को रिपोर्ट राइटिंग करते आना चाहिए। ठीक है, ये ब्रेड एंड बटर है। ये अगर आपने पूरा कर लिया तो दिस विल बी योर परफेक्ट रेसिपी फॉर इक्विटी रिसर्च। EQR के लिए आपकी परफेक्ट रेसिपी है। ठीक है, एकदम परफेक्टली आप EQR के लिए तैयार और घुस सकते हो अंदर। सर नेटवर्किंग कैसे होगी? देख भाई, गिनती की 3 चीजें हैं जो जिस पेडोलॉजी पे, जिस आइडियोलॉजी पे मेरी एजुकेशन बेस्ड है। नंबर 1, आपको की स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है जो आपके ड्रीम रोल के लिए अप्लीकेबल हो। नंबर 2, आपको वो स्किल्स को प्रैक्टिकली सीखना है, ना सिर्फ थियोरेटिकली। नंबर 3, आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको दिखाना है लोगों को कि मैंने ये स्किल सीखी है। तो नेटवर्किंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेटवर्किंग के लिए आपको सबसे पहले जो सॉर्ट करना है वो सॉर्ट करना है अपना लिंक्डइन गेम। आपको अपना लिंक्डइन गेम बहुत मजबूत करना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि लिंक्डइन गेम मजबूत करना है? मैं आपको लाइव दिखाता हूं। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ रहा था, इसके पहले आज ही मेरे एक स्टूडेंट का मेरे पास एक मैसेज आता है, सूरज कुमार करके लिंक्डइन बैच का टुडे। और ये सिर्फ लिंक्डइन में नहीं है, अगर आप देखोगे तो ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर एडवांस्ड वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग बैच। ठीक है, सूरज मेरे को क्या बोलता है, हेलो सर, सूरज शर्मा दिस साइड, कैसे हो सर आप? आई गॉट मैसेज फ्रॉम ग्रीट सीक वेंचर्स CEO इन लिंक्डइन फॉर एन इंटरव्यू। क्या आपको ये चीज दिख रही है? ठीक है, मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये देखो, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ये आज ही का है, 2 बजे स्टूडेंट का मैसेज आया मानव का। हेलो सर, आई जस्ट वांट थैंक यू बिकॉज आई हैव क्लियर द इंटरव्यू इन मारवाड़ी ग्रुप विच इज अगेन अ वेरी बिग रिसर्च फर्म, इक्विटी रिसर्च फर्म है। ठीक है, फॉर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड इनपुट शेयर्ड इन द इक्विटी रिसर्च कोहर्ट विच इज करंटली गोइंग ऑन। I just need your 5 minutes to discuss the job profile of the same. I would be grateful if I can talk to you one on one at your time. तो बॉस, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करोगे, ठीक है, इट इज फ्यूटाइल, उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। ये सब सीख लिया आपने, इसके बाद करोगे क्या? तो सर अब मेरे को बता दो, आप ये सब चीजें मैं कैसे सीख सकता हूं? देखो यार, 2-3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप ये चीज सीख सकते हो। नंबर 1, अगर आप जस्ट स्टार्ट ही करा है आपने, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करा है, तो अपना जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर फाइनेंशियल मॉडलिंग का प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। आप उसके कमेंट में चले जाना, कमेंट पढ़ लेना, आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट का अंदाजा लग जाएगा। नंबर 2, हम लोगों ने ऑलरेडी एक वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग का बैच स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम 29th ऑफ मे से। तो इसमें ऑलरेडी कुछ सेशंस हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कवर अप कर लोगे, क्योंकि हर हफ्ते 3 सेशन होते हैं, तो 3 सेशंस पूरे हो चुके हैं, 1 वीक हो चुका है उसको स्टार्ट हुए, 4 सेशंस हो चुके हैं इनफैक्ट। अगर आपको लगता है कवर अप कर लोगे तो आप रिकॉर्डेड ज्वाइन कर, आप इसको लाइव ज्वाइन कर सकते हो। अगर लगता है कवर अप नहीं करोगे तो आप उसको रिकॉर्डेड ज्वाइन कर सकते हो। सर क्या मुझे लाइव में रिकॉर्डेड मिलेगा? बिल्कुल लाइव में रिकॉर्डेड मिलेगा। क्या मुझे रिकॉर्डेड मिलेगा? तभी तो उसका नाम रिकॉर्डेड है, नालायक। रिकॉर्डेड में तो रिकॉर्डेड मिलेगा ही। सर रिकॉर्डेड में क्या मेरे डाउट सॉल्व होंगे? मैं बैठा हूं इधर डाउट सॉल्व करने के लिए। देख रहे हो आप स्टूडेंट कैसे मैसेज करता है मेरे को? ठीक है, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कैन टॉक टू मी वन ऑन वन। मेरे स्टूडेंट्स का मेरी फर्स्ट टाइम जो जाता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर सर मैं किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करूंगा, यहाँ पर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर करोगे IB के लिए,
मतलब आई विल चेंज योर पर्सनैलिटी इंटायरली इन 90 डेज। ठीक है, आप खुद पहचान नहीं पाओगे अपने आप को, और आप प्रिपरेशन करोगे वैल्यूएशन रोल्स के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है, और मैं क्यों ज्यादा इंफेसिस करता हूं इक्विटी रिसर्च में करियर बनाने के लिए, समझना यार, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इतनी जबरदस्त तरीके से मार्केट हो चुका है कि आप किसी भी स्टूडेंट से अगर पूछते हो ना कि तेरे को क्या करना है फाइनेंस में, तो उसका एक ही जवाब आएगा, मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। अब डिमांड लिमिटेड है, सप्लाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की डिमांड तो लिमिटेड ही है ना, जितनी कंपनीज है वही हायर कर रही है, लेकिन हर दूसरे बंदे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। ठीक है, तो आप इतने सैचुरेटेड मार्केट में क्यों घुस रहे हो? अगर आपको लगता है कि इक्विटी रिसर्च सॉर्टेड है मेरे लिए और स्टॉक मार्केट मेरा पैशन है, अगर स्टॉक मार्केट आपका पैशन और इक्विटी रिसर्च में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो, तो आपको इक्विटी रिसर्च ज्वाइन करना चाहिए। इक्विटी रिसर्च का कोहर्ट हम लोग जून एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोहर्ट ऐसे ही कोहर्ट है जैसा ये स्टूडेंट का था। ठीक है, बिल्कुल सेम यही कोहर्ट है, अगेन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे? ब्रॉडली ये सब चीजें सीखेंगे। सर क्या ये थ्योरी सेशंस होंगे, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे? 100% प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, 100% प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। ठीक है सर, ये कोहर्ट मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? आप कुछ भी मत करो, आपको अगर ये कोहर्ट ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाओ और आप कोहर्ट का पार्ट बन सकते हो। बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, आप रिजर्व कर सकते हो। सर क्या मैं रिकॉर्डिंग भी परचेस कर सकता हूँ? कभी भी परचेस कर लेना। सर क्या मैं लाइव ज्वाइन कर सकता हूँ? जल्दी कर लो अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, आप फिर देख नहीं पाओगे, यू विल बी एज गुड एज वॉचिंग इट रिकॉर्डेड ओनली। सर ये सब करने से मेरी नेटवर्किंग कैसे स्टेब्लिश होगी वो समझाना। देखिए यार, अब नेटवर्किंग तो लिंक्डइन से होगी। मेरा जो एडवांस्ड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो प्रोग्राम है ये वाला, इसके अंदर हमने लिंक्डइन के 2-3 सेशंस जरूर रखे। ठीक है, इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में भी लिंक्डइन का एक सेशन है, लेकिन जो एक मेंटरिंग होती है ना, कि एक महीने तक मेरे को प्रॉपर मेंटरिंग मिले लिंक्डइन में, कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं बताओ, तो उसके लिए हम लोगों का मंथली लिंक्डइन मेंटरिंग कोहर्ट चलता है। ठीक है, मंथली लिंक्डइन मेंटरिंग कोहर्ट चलता है, या हर महीने स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, टोटल 5 सेशंस होते हैं, और डेली बेसिस पे मैं ट्रैक करता हूं मेरे स्टूडेंट्स की लिंक्डइन पोस्ट को। ठीक है, डेली बेसिस पे ट्रैक करता हूं, इंटरेक्ट करता हूं उनके साथ, उनको फीडबैक देता हूं लाइव कि तू ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। 5 सेशंस में से 2 सेशन में हम लोग टेक्निकल नॉलेज देते हैं, और बचे हुए 3 सेशन में हम इंडिविजुअल स्टूडेंट की पोस्ट को रिव्यू करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अगला कोहर्ट ज्वाइन करना है तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इतना ही छोटा सा वीडियो था, कोई ज्यादा मेरे को इसमें मगजमारी नहीं करनी थी। आप ये सीखो, आगे बढ़ो। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सिंसियर हो और आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस है, आप सिंसियर हो, और आप मेरी एडवाइस चाहते हो कि मैं क्या लूं, इन दोनों में से कौन सा प्रोग्राम लूं, तो आई वुड से कि इफ योर पॉकेट अलाउज यू, तो आप ये दोनों प्रोग्राम लो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं, तू कहीं से भी पढ़ ले भाई, तू किसी भी कोचिंग से पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द पॉइंट इज दैट यू नीड टू अपस्किल योर सेल्फ। अभी आपको अपस्किलिंग करने की बहुत हाई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मार्केट में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका रेज्यूम का स्टैंडर्ड इज वे अबव देन योर रेज्यूम। ये चीज सोच के रख लेना दिमाग में। तू कहीं से भी पढ़ ले, मेरे से मत पढ़, लेकिन आगे बढ़ भाई, सीख। पढ़ना नहीं है, सीखना है। ठीक है, तो ये चीज ही मेरे को बोलनी थी। मेरा वैल्यूएशन का बैच है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डिंग परचेस करनी है, नीचे मिल जाएगा। इक्विटी रिसर्च का कोहर्ट हम जून एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप उसके पार्ट बनना चाहते हो तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको जून एंड की रिकॉर्डिंग खरीदनी है, उसके लिए भी जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। लिंक्डइन मेंटरिंग का भी लिंक दे रखा है, ये हर वीक, हर मंथ के लास्ट संडे शुरू होता है। इसका मतलब ये, अगर आप हम जून मंथ में हैं तो 25 जून, जो जून का लास्ट संडे होगा, ठीक है, उस दिन से जुलाई का कोहर्ट स्टार्ट होगा, ताकि यू हैव 3-4 डेज ऑफ टाइम, एंड फ्रॉम 1 जुलाई यू स्टार्ट पोस्टिंग। ठीक है, क्या इतना आप लोगों को समझ में आया है? ठीक है, अगर अभी तक रुके हुए हो और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी फ्रेंड को देखना चाहिए तो उसको ज़रूर शेयर करो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो नीचे लाइक करो, कमेंट में। मैं आपको पूरे के पूरे तीनों प्रोग्राम्स का लिंक नीचे देके रखा है, आप आराम से देखो, शांति से डिसाइड करो, डोंट बी इन फोमो। पूरी तरीके से मार्केट का रिसर्च करो, आपको मार्केट में अगर इससे अच्छा कहीं प्रोग्राम मिल रहा है तो आप वो प्रोग्राम ज्वाइन करो। मेरा एंड गोल यहाँ पर सेल करना नहीं है, एंड गोल है कि आपको ये चीज़ की अवेयरनेस आ जाए, इस चीज़ की कॉन्शियसनेस आ जाए कि आपको अपस्किलिंग करना है। दैट्स इट। ठीक है, इतना ही बोलना था मुझे।
दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।